जय श्री कृष्णा। राधे राधे। संकट चौथ का व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश जी की उपासना का विशेष महत्व होता है। गणेश जी की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भाद्रपद माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को भादो चौथ और भादुड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भादो चौथ का व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य, संतान की सलामती और उनकी लंबी आयु के लिए करती है। यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसे धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बल बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शिव, गौरी, गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है और इसी दिन बहुला चौथ का व्रत भी किया जाता है। इसमें गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गाय माता की पूजा भी की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने पर निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इससे पहले आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना, ताकि व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनें इस कथा को सुन सके। तो आइए व्रत कथा को शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इस विवाह में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए थे, लेकिन गणेश जी वहां पर नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से इसका कारण पूछा कि गणेश जी क्यों नहीं आए। तो विष्णु जी ने कहा कि मैंने उसके माता पिता भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेज दिया है। अगर वो उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो खाने के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू एक दिन में चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो ना आए तो अच्छा है, क्योंकि दूसरे के घर पर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर एक देवता ने कहा कि गणेश जी को बुला तो लेते हैं, उसे साथ मत ले जाना। ऐसा करना कि उन्हें आपके घर की देख रेख की जिम्मेदारी सौंप देना। इससे ये भी हो जाएगा कि आपने बुलाया नहीं और आपको बारात में भी नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान को यह बात एकदम से ठीक लगी। उन्होंने गणेश जी को बुला लिया और जैसे ही गणेश जी आए तो विष्णु जी ने कहा कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप मेरे घर की देखरेख करें। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है। तो गणेश जी को विष्णु जी के घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई और बारात घर से निकल गई। गणेश जी दरवाजे पर बैठे थे। तो नारद जी की नज़र जैसे ही गणेश जी पर गई तो गणेश जी के पास जाकर पूछे कि क्या कारण है, आप घर पर कैसे बैठे हैं। तो नारद जी की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि विष्णु जी ने मुझे अपने घर की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उनका घर की देखरेख के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो यह सुनकर नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान ने आपका अपमान किया है। वो तो सारे देवता गणों से कह रहे थे कि आपके बारात में जाने से उनकी बेइज्जती होती है। ये तो मैंने अपने कानों से सुना था कि आप तो बड़े पेट वाले हैं, मोटे मस्तक वाले हैं, बड़े बड़े कान हैं, सूंड सुंडालो, दूंद दूंदालो, मोटे मोटे कान, छजलस पाँव, इस तरह से बोल बोल कर आपका मजाक बना रहे थे। तो यह सुनकर गणेश जी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मैं अब क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूं, तुम वैसा ही करो। तो गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिन्होंने पूरे रास्ते खोद दिए। जैसे ही देवताओं के रथ वहां पर पहुंचे तो रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। कुछ रथ के पहिए टूट गए, बारात आगे जा नहीं पा रही थी। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। सड़क के बीचों बीच अचानक से इतने बड़े बड़े खड्डे कैसे हो गए। सारे देवतागण बहुत ही परेशान थे और सोच रहे थे कि करें भी तो क्या करें। तभी वहां पर नारद जी आ पहुंचे। तो देवताओं ने उनसे पूछा कि ये सब कैसे हो गया। नारद जी, आप इसका कोई उपाय बता सकते हो। तो नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, इसका तो एक ही उपाय है, गणेश जी को बुलाओ ताकि आपके विघ्न दूर हो जाएं। तो भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया
तब जाकर रथ के पहिए खड्डों से बाहर निकल आए, लेकिन कई पहिए तो टूटे हुए थे। पास ही में एक लोहार काम कर रहा था, तो देवताओं ने उस लोहार को बुलाया और पहिए सही करने को कहा। तो लोहार ने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक कर दिए। उसने देवताओं से कहा कि आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की थी क्या? गणेश जी की पूजा करने से तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम गणेश भगवान को याद नहीं करते हैं तो ही हमारे शुभ कार्य में संकट आता है। तो उस लोहार के मुंह से ये बात सुनकर सभी देवताओं को बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने गणेश जी का ध्यान किया और गणेश जी के पास जाकर अपने किए के लिए माफी मांगी। तब जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की बारात सकुशल पहुंची और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो गणेश जी भगवान को अवश्य याद करना चाहिए। हे गणेश भगवान, हमारे इस चौथ के व्रत को अच्छे से पूरा करना और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अखंड सौभाग्य का और संतान सुख का आशीर्वाद देना। तो अब सुनते हैं भाद्रपद संकट चौथ पर सुनी जाने वाली राजा नल की कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। उस दिन व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तो अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण विधि से इसकी पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। व्रत रखें तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा कि गणेश, मुझे इस कथा के बारे में बताओ कि इस दिन कौन सी कथा सुननी चाहिए, मैं सुनने की इच्छुक हूँ। तो गणेश जी ने कहा, मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पूर्व काल में नल नाम का एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, उसका नाम था दमयंती। वह पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि राजा नल जुए में हार गए थे। जुए में अपना सब कुछ हार कर राजा नल दमयंती को लेकर वन की ओर चल पड़े। भूख प्यास से बेहाल राजा और रानी दोनों इधर उधर वन में भटकते रहते थे। वो बहुत ही दुखी थे। तो इस तरह भटकते हुए राजा ने एक दिन कुछ पक्षी देखे। उनके पंख सोने के थे, तो उन्हें देखकर राजा ने सोचा कि मैं इन अगर पक्षियों को पकड़ लेता हूँ तो मेरा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। तो ये सोचकर राजा ने एक चादर पहन रखी थी, उस चादर को खोलकर उस पक्षियों पर डाल दिया और दुर्भाग्य से वो पक्षी उस चादर को लेकर भी उड़ गए। राजा बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि अब उनके तन पर वस्त्र भी नहीं था। तो राजा नल और रानी दमयंती अपने इस हाल पर बहुत ही दुखी थे। एक दिन की बात है कि राजा नल और रानी दोनों पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। दोनों ने एक ही कपड़े से अपने तन को ढक रखा था। अत्यधिक थकान के कारण रानी की आंख लग गई। तो राजा अपने हाल से उतने दुखी नहीं थे जितनी रानी को देखकर दुखी होते रहते थे। तो रानी को देखकर राजा नल ने सोचा कि मेरी वजह से रानी को ना जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, रानी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। जब रानी की आंख खुलेगी तो मुझे नहीं देखेगी, तो वह अपने पीहर चली जाएगी। मुझसे रानी का यह हाल नहीं देखा जाता। यह सोचकर राजा नल ने साड़ी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े से अपने तन को ढका और रानी को वहीं पर सोया हुआ छोड़कर चले गई। थोड़ी देर बाद जब रानी दमयंती की आंख खुलती है तो वह अपने पास राजा नल को ना पाकर बहुत ही परेशान हो जाती है और हैरान परेशान राजा को आवाजें लगाती हुई वन में इधर उधर पागलों की तरह भटकने लगती है। तो इस तरह किसी समय में जिस राजा रानी की मिसाल दी जाती थी उनका वियोग हो गया और तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से अलग कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। तो उसने उनको देखते ही पैरों पर नमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो ऋषि ने दमयंती से कहा कि पुत्री, तुम इस निर्जन वन में इस तरह अकेले कैसे भटक रही हो? तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? तो दमयंती ने अपनी सारी व्यथा महर्षि को बताई
और कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सभी के दुख जानने वाले और निवारण करने वाले हो। हे ऋषिराज, आप मुझे बताओ कि मेरा और मेरे पति का मिलन कब होगा, मेरा भाग्य कब लौटेगा, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। तो दमयंती की बात सुनकर ऋषि शरभंग ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और बहुत ही शुभदायक व्रत है। तुम ऐसा करना कि भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करना, विधि पूर्वक पूजा पाठ करना और व्रत कथा सुनना। इस दिन एक दंत गजानन की पूजा करना और पूरा दिन निराहार रहकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करना और गणेश गजानन से अपनी भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करना। हे रानी दमयंती, ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन होगा। इतना कहकर ऋषि शरभंग वहां से चले गए और दमयंती यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और भादो चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही भादो के महीने में संकट चौथ का व्रत आया तो दमयंती ने पूरे विधि विधान से संकट चौथ का व्रत रखा, विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा की और व्रत कथा सुनी। शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अपने से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी। तो गणेश जी भगवान दमयंती के इस तरह श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से उस पर प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप दमयंती को उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव की प्राप्ति हो गई। महाभारत काल में इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को भी बताया था, जब वो जुए में अपना सब कुछ हार कर अज्ञातवास में रह रहे थे। इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों को भी जीत हासिल हुई थी। भादो चौथ का व्रत सभी संकट चौथ व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। यह व्रत सब कष्टों का नाश करता हुआ भाग्य की वृद्धि करता है। हे गणेश भगवान, जैसा आपने राजा नल और रानी दमयंती के भाग्य को उदय किया, वैसा सबका करना। आपकी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। तो अब सुनेंगे भादवा चौथ का व्रत करने वाली साहूकार की बहू की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों कुछ भी काम नहीं करते थे, ना कुछ कमाते थे, ना पूजा पाठ किया करते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, बुजुर्गों का धन था, उसी से ही अपना जीवन यापन करते थे। उनकी यह बात उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी बहू घर की साफ सफाई करके घर का कचरा बाहर डालने के लिए जाती थी तो उसकी पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज क्या खाकर आई हो। तब वह कहती कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तो एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली तो उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि माँ, तुम मुझे तो रोजाना गरम गरम भोजन खिलाती है और अपनी बहू को ठंडा बासी भोजन देती है, जो सारा दिन कितना काम करती है। तो अपने बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो जैसा भोजन तुझे देती हूँ वैसा ही बहू को देती हूँ। मुझे नहीं पता कि बहू बाहर जाकर ऐसा क्यों कहती है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तो बेटे ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और रसोई में ही चादर ओढ़कर सो गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर खांड का भोजन किया है और उसके बाद में घर का कचरा उठाकर बाहर चल पड़ी। तो उसका पति भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो कचरा डालने लगी तो उसकी पड़ोसन आ गई और पूछा कि आज क्या खाकर आई हो बहू। तो उसने कहा कि वही ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तो यह सुनकर उसका पति चुपचाप अंदर आ गया और बहू के अंदर आने पर पूछा कि अभी अभी तो तुम गर्मा गर्म खाना खाकर गई थी और फिर पड़ोसन से जाकर झूठ क्यों बोल रही थी कि मैं तो ठंडा बासी भोजन करके आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह ना तो कमाई आपकी है और ना ही आपके पिताजी की है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हमें ठंडा बासी भोजन भी नसीब नहीं होगा। तो बहू की यह बात सुनकर उसके पति ने धन कमाने की सोची और दूसरे ही दिन अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर परदेश चला गया। और पीछे बहू अपने घर के कामकाज को अच्छे से संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के यहाँ गई तो वहाँ पर देखा कि कुछ औरतें पूजा पाठ कर रही है
और कथा सुन रही है, तो वो भी वहां पर जाकर चुपचाप बैठ गई। कथा समाप्त होने पर उसने पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी पड़ोसन ने बताया कि यह भादो चौथ का व्रत है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अन्न धन मिलता है। अगर मन में कोई भी मनोकामना हो तो वो हमारी पूरी होती है। तो पड़ोसन की बात सुनकर बहू ने कहा कि बहन, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। मैं आज ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया है। तो पड़ोसन ने उसे व्रत की पूरी विधि बता दी। बहू बड़ी ही खुशी से घर आई और पूजा का सारा सामान लाकर विधि पूर्वक पूजा की और व्रत कथा सुनी। और उसके बाद वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करने लगी। लेकिन उसके व्रत के बारे में उसकी सास को बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसे ही सालों साल बीतते गए। उसके पति को परदेश गए हुए 12 वर्ष हो चुके थे। तो चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब तो इसके पति को घर पर बुलाना चाहिए, वरना हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन हमें पूजेगा। तो चौथ माता ने लड़के के सपने में जाकर कहा कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत ही याद करती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं, मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो चौथ माता ने कहा कि तुम सुबह ऐसा करना कि एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर दुकान पर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और माल लेने वाले ले जाएंगे। तो उसने चौथ माता के कहे अनुसार सुबह वैसा ही किया और उसका कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। तो यह सब देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और अपने घर के लिए गहने कपड़े लेकर वहां से रवाना हो गया। तो रास्ते में उसने देखा कि एक सांप आग के पास चला जा रहा है। तो उसने सोचा कि सांप तो जल जाएगा। तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था और तूने मुझे दूर कर दिया, मैं तुझे डस लूंगा। तो वह बोला कि हे नागराज, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था, तुम मुझे जरूर डस लेना, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं 12 वर्षों बाद अपने घर पर जा रहा हूँ। कल रात आप आ जाना, तब तक मैं अपने माँ बाप और अपनी पत्नी से मिल लूंगा, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। तो नागराज ने उसकी बात सुनकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी और कहा कि कल रात को मैं जरूर आऊंगा। जब वह घर आया तो बहुत ही उदास था। पत्नी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तो उसने नागराज वाली सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने दूसरी रात एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी और चौथी सीढ़ी पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। जैसे ही रात हुई तो साहूकार का बेटा दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर सो गया। सांप अपने वादे के अनुसार आया। उसने पहली सीढ़ी पर रखा हुआ दूध पिया और बोला कि साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर वचन का बंदा हूँ, डसूंगा जरूर। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा और जैसे ही वो ऊपर जाकर साहूकार के बेटे को डसने वाला था तो चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तभी एक पूंछ का टुकड़ा साहूकार के बेटे की जूती में जाकर गिर गया। तो सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डस लूंगा। तभी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई। वो एक दूसरे से कहने लगी कि यह औरत हमें रोजाना शक्कर और आटा खिलाती है, इसीलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को घसीटकर बाहर ले गई। जैसे ही सुबह हुई तो सारी सीढ़ियों पर खून ही खून फैला हुआ था। तो माँ ने सोचा कि मेरे बेटे और बहू को लगता है किसी ने मार दिया। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसका बेटा बोला कि माँ, खुशियाँ मनाओ, कुछ भी नहीं हुआ है, आज हमारा दुश्मन मर गया है। तो माँ ने कहा कि बेटा, तेरा कौन दुश्मन है? तो माँ के पूछने पर उसके बेटे ने नागराज वाली सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज मेरे जीवन की रक्षा आपकी बहू की वजह से हुई है। ये मेरे जाने के बाद चौथ माता के व्रत किया करती थी। तो बेटे की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चौथ का व्रत करती थी। तेरे जाने के बाद में मैं हर रोजाना इसे 4 बार रोटियां देती थी, तो ये व्रत करती थी तो वो रोटी कहाँ जाती थी?
अब तू ही बता कि तेरी बहू ने तेरे लिए व्रत कैसे किए थे। तभी उसकी बहू वहाँ पर आ गई। वह बोली कि माँ जी, चौथ के दिन मैं एक बार की रोटी गाय को खिलाती थी, एक महंत रानी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी और शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ लो। तो उसकी सासू माँ ने गाय से पूछा तो वह तो हंसने लगी और उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। बाद में उस जगह को खोद कर देखा जहाँ पर वो रोटियों को दबाती थी, तो वहाँ पर तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर पड़े थे। और फिर महंत रानी से पूछा तो उसने तो हाँ भर दी कि हाँ, मैं चौथ के दिन रोटी खाती थी। तो यह सुनकर उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम सच कह रही हो। तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ही चौथ माता व विनायक जी ने आज मेरे बेटे की रक्षा की है। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की रक्षा की, वैसी सबकी करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं 12 मासी चौथ की कथा। इस कथा को हर संकट चौथ के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाली महिला अपनी संतान पक्ष की ओर से हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। बोलो चौथ माता की जय हो। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने संकट चौथ का व्रत करती और संकट चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकाल कर दान करती और एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पारण करती। जब वैशाख महीने की चौथ थी तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहां चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा कि ताई, आप ये लड्डू क्यों बना रही हो। तो ताई बोली कि आज बेटा वैशाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तो वह बोला कि मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली कि तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तू तो गायों को चराने के लिए चला जाता है, पीछे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती है। तो वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक ही लड्डू देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना छोड़ दें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती, यह तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, फिर कभी भी मुझे इस व्रत को छोड़ने के लिए मत कहना। तो यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, ये चौथ माता की आंखें हैं जो अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता को याद करके इन आँखों को डाल देना और विनायक जी का नाम ले लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आँखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून से भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई। तो उसने एक आँखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा कि हे चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत रखती है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसका ऐसा कहते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। आगे चलने पर जंगल में भयानक से भयानक जानवर थे, तो उसे उन आँखों को पूर कर आगे गुजरना पड़ा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंच गया। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तनों के साथ ही चुन दिया जाता था। तो आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई है जो आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। तो लड़के ने जाकर पूछा कि बुढ़िया माई, आप रो क्यों रही हो। तो उसने कहा कि मेरे एक ही इकलौता पुत्र है और आज जो घड़ों का अलाव चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। तब वह लड़का बोला कि हे माई, मैं बहुत ही भूखा हूँ, अगर तुम मुझे जल्दी से खाना खिला देती हो तो मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना किया कि नहीं बेटा, वैसा ही पुत्र तू है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया और वह वहीं पर सो गया।
जैसे ही राजा का बुलावा आया तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद ही घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ रखकर बैठ गया। अलाव तो उसी दिन घंटे भर में पककर तैयार हो गया तो लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा स्वयं उसे देखने के लिए आए कि अलाव में बर्तन निकाले जा रहे हैं। बर्तन सारे एकदम से तैयार हैं। तभी अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव? तो वह लड़का बोला कि कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर लड़का बाहर आ गया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता व विनायक जी के व्रत का प्रभाव है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। तो लड़के ने चौथ माता की आंखें डालकर पुकारा कि हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह ऐसा कह रही थी, इतने में उसके बेटे बहू आ गए। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा। कहने लगा कि यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है जो कि मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागिनें बेटी की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें, पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। तो अब अपने सुनेंगे बहुला चौथ की कहानी। इस कथा को सुनने से संतान को मान सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से, कथा सुनने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी की लीलाओं को देखने के लिए कामधेनु गाय ने बहुला के रूप में नंद गौशाला में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण जी को यह गाय बहुत ही पसंद थी। वे हमेशा उसी गाय के साथ समय बिताते थे। बहुला का एक बछड़ा भी था। जब बहुला चरने के लिए जाती थी तो वह बछड़ा उसे बहुत याद करता था। एक बार जब बहुला चरने के लिए जंगल में गई तो चरते चरते वो बहुत आगे निकल गई और एक शेर के पास जा पहुंची। शेर उसे देखकर खुश हो गया और अपना शिकार बनाने का सोचने लगा। तो बहुला यह देखकर डर गई और वह अपने बछड़े को बार बार याद करने लगी। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो बहुला ने उसे रोका और कहा कि तुम मुझे अभी मत खाओ, मेरा बछड़ा घर पर भूखा है, मैं उसे दूध पिलाकर वापिस आ जाऊंगी, फिर मुझे खा लेना। तो शेर ने कहा कि मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कैसे करूं? तो बहुला ने उसे विश्वास दिलाया और कसम खाई कि वो जरूर वापिस आएगी। तो शेर ने उसे जाने दिया। बहुला वहाँ से वापिस आकर गौशाला जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाया और खूब प्यार करके उसे वहाँ पर छोड़कर जंगल में शेर के पास आ गई। शेर उसे देखकर हैरान हो गया और जैसे ही बहुला ने शेर को खाने के लिए कहा तो शेर अपने वास्तविक रूप में आ गया। तो ये शेर के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे जो बहुला की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और फिर कृष्ण जी ने बहुला से कहा कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चौथ के दिन तुम्हारी पूजा अर्चना की जाएगी।
और समस्त जाति तुमको गौ माता कहकर बुलाएगी। जो भी इस दिन व्रत रखेगा उसे सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य और संतान की प्राप्ति होगी। तभी से भादवा चौथ के दिन बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है, जो निसंतान दंपतियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। यह हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी भादवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। आपको जरूर पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कथा सुनने वाली सभी बहनों से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले और कथा सुनने के बाद में एक कमेंट गणेश भगवान के निमित्त अवश्य करना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सदा सुखी और सौभाग्यशाली रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।